कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आपने हिटलर का नाम तो बहुत सुना होगा। हिटलर ने इतने यहूदियों के ऊपर जुल्म किए हैं कि आप सब जानते हैं कि उसने तकरीबन 60 लाख के करीब यहूदी जो है वो मार दिए। हिटलर का ये काम जो किसी को पसंद नहीं आता कि हम भी कोई भी उसको पसंद नहीं करता उसने ये काम किए। और यहूदियों को उस वक्त तो बहुत सारी मुराद मिली इस वजह से कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है कि वो मजलूम है। पर अफसोस इस बात का है कि आज एक हमारे जिसने पेट्रोल पंप के ऊपर जो आज के यहूदी हैं उनके साथ वो चतरौल किए हैं उनके जो आंखों के जो काम हिटलर करता था अब वही काम ये इसराइल जो है वो खुद कर रहा है। तो उसका हर चीज़ का अमल का एक रद्द अमल होता है। तो दोस्तों मैं आपको तफसील बताता हूँ। मेरा नाम है खान मिर्ज़ा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। दोस्तों पहले ये वीडियो देखें आप और इसके ऊपर बात करते हैं। No screaming, no screaming. Huh? No screaming. No standing here. No parking here. Go. No, you have no gas. You understand? No gas. I have no gas. Go out. Go out. Hey. You go there. I have no gas. I have no regular. I have no regular. No. Go out. Hey. I'm in a hurry. Hey, let him go. Call the cops on. I gotta go. Yeah, give him gas. He's waiting. I have no gas. You understand? Give him gas. How was that too? Huh? He also you want to walk in. How was that? Whoa! 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 Watch it, buddy. Watch it, buddy. What? Watch it. Watch it. I Watch can't it. do no. Watch it. Watch it. Watch it. You go out. You go out. I have no gas. What is everyone waiting for? I do no waiting for here. No waiting for here. You understand? तो दोस्तों देखा आपने कि मैंने इसमें कुछ ना आवाज़ें जो है ना मैंने म्यूट की क्योंकि वो उसको गालियां दे रहा था। आप देखें कि ये मैंने आपको पहले बताया कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो लोग कब तक कोई बर्दाश्त करेंगे। पहले जब सोशल मीडिया नहीं था ना तो एक खास तबके को यानी कि मुसलमानों को इतना ज़्यादा टारगेट किया जाता था कि उनको दीवार के साथ लगाया हुआ था। तो साबित ये करने की कोशिश की जा रही थी कि हम लोग मजलूम है और ये जालिम है। मगर देखो जब खुदा की करनी होती है, जो खुदा की तरफ से किसी के ऊपर अजाब आता है तो फिर ऐसे ही होता है कि जब सोशल मीडिया आया तो हर बंदे के जेब में मोबाइल कैमरा है। अब लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा एतबार कर रहे हैं बजाय दूसरे मीडिया के ऊपर या खबरों के ऊपर। तो आपने देखा कि ये हालत हो रही है अब लोग इन लोगों की कि इनके ऊपर मेरे भी यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, वाकफकार हैं, जूश हैं, तो अच्छे भी हैं, वो हमारे साथ बात करते हैं, कहते हैं कि यार हम लोग क्या कर सकते हैं। मगर ये एक बात इनके ऊपर मैं इनको बोलता हूँ कि यार एक तुम लोगों का बड़ा मसला है। वो कहते हैं वो क्या? मैंने कहा सबका नहीं, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस काम के खिलाफ हैं। ये जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोगों का मसला है कि यहूदी दूसरा यहूदी को इस तरह सपोर्ट करता है कि अगर कोई यहूदी गलत भी है तो उसको गलत कहने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं ये तुम लोग। मैं कहा मुंह पे बोलो कि तुम लोग गलत हो। इस तरह हमारे दोस्त भी यहाँ पे साथ रहते हैं। मगर ये इनके साथ जो है ना अब ये काम शुरू होगा। अब दूसरा वाकया जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है वियतनाम का है। वियतनाम के अंदर एक जूश फैमिली है, ठीक है। वो वहां पे गई, वहां पे सैर करने के लिए जा रहे होंगे, वेकेशन वगैरह। तो उनके एक्सेंट से लगता था इंग्लिश का कि ये अमेरिकन जूश हैं। वो जनाब वहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई रेलवे ट्रैक एक आती है, रेलवे ट्रेन, उसके ट्रैक बने हुए हैं यानी कि पटरियाँ बनी हुई, तो उसके इर्द गिर्द दोनों में दुकानें हैं। तो वहाँ पे छोटी बड़ी दुकानें, लोग जाते हैं खाना पीना खाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे वो गरीब जो दुकानदार है यहूदी एक है अपनी बीवी के साथ 2 बच्चों के साथ वहाँ पे बैठा हो, तो उन्होंने उसको वहाँ से उठा दिया। उसको उठा दिया, बोला कि निकलो यहाँ से। वो इतना गुस्से में आया हुआ था वो जो बंदा था वहाँ के वियतनाम का। वो कहता है कि वो मुझे लग रहा था उस वीडियो के अंदर कि वो मेरे ख्याल में इसको शायद मारता भी, मगर खैर वो उसकी मेहमान नवाजी थी, एशिया से था। मेहमान नवाजी तो है हम लोगों में अफ्रीका और एशिया के अंदर। हमने यूरोपियन को बहुत मेहमान नवाजी की, उनको मैं उसको बहुत उसको नवाजा जो बाद में हमारे साथ उन्होंने किया, आप सब जानती हैं। अब जो है कि उसने यहाँ तक उसने बोला जो जूश था, उसने बोला कि मुझे तुम इसलिए रिफ्यूज करो कि मैं यहूदी हूँ, इस वजह से कहता
मैं इस दुकान में, अब सुनने वाले अल्फाज हैं, उसने बोला कि मैं यहाँ पे इंसानों को इजाजत दूंगा, कुत्ते बिल्ली जानवर भी आ सकते हैं मगर तुम नहीं आ सकते। उसने बोला कि मुझे तुम इंसान भी नहीं समझते, कहता चले जाओ यहाँ से। यानी कि ये हालत हो गया कि ये अब ये लोगों को समझना चाहिए कि हमारे साथ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि वे इतना मुसलमान नहीं है, उनको क्या प्रॉब्लम, वो उनका फलस्तीन के साथ क्या तल्लुक, मगर तल्लुक यहाँ इंसानियत का है। तो फिर उसने बोला कि दुकानदार ने कि तुम निकलो यहाँ से, इससे पहले कि इसराइल जो है वो तुम्हारे ऊपर बम मारे और तुम्हारे बच्चों को मार दिया। यानी कि उसको टाउंट कर रहा था, तंज कर रहा था कि निकला कि वहां पे वो क्यों बम मारेगा, उसको बता रहा था कि तुम लोग बच्चे मार रहे हो, फलां कर रहे हो। तो फिर उसने वहां दुकान पे लगा हुआ एक बोर्ड दिखाया जहाँ पे लिखा हुआ था फ्री फलस्तीन, यानी कि फलस्तीन को आजाद करो। तो दोस्तों बड़ा ये खबर बड़ी मतलब कि सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अब इनका जो है ना वो ट्रैवल करना, यानी कि मुस्लिम कंट्री तो था मगर गैर मुस्लिम भी जो है वो भी इस बात की सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जुल्म हो रहा है। अब इनको सोचना चाहिए कि ये जंग बंद कर देनी चाहिए, ये चीजें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि 5 महीने के अंदर जो है वो 37,000 से ज्यादा बच्चे बूढ़े मार दिए वहां पे, और अभी तक जारी है ये सिलसिला। तो बहरहाल ये देखो कब तक ये होता है, वो कब तक चलता है, और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये बैठ के ये मसले को हल करेंगे और वहां पे अमल लाया जाएगा। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, किसी दूसरी खबर में इंशाअल्लाह ताला मिर्ज़ा शाहिद खान। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पे कमेंट्स भी किया करें, बताया करें, कुछ अपने हालात भी बताया करें और चीजें बताया करें कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो दोस्तों इजाजत दीजिए फिर।